सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। जो पहला नतीजा हम तक मौसूल हुआ, मुराद सईद आपको बताएं तो वो कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के 6 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अगले उम्मीदवार के बारे में आपको बताएंगे। फैसल जावेद सेनेट की सीट जीत चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ये जो इंतखाबात हुए हैं उसके नतायज सामने आ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। मिर्ज़ा अफरीदी ने भी मैदान मार लिया है। 6 उम्मीदवार ट्रेजरी बेंचेस से कामयाब हुए हैं। नूरुल हक कादरी कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो कुल 6 उम्मीदवार हैं जो कि कामयाब हुए हैं सेनेट की नशिस्तों पर। इसके अलावा नियाज़ अहमद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, वो भी ये सीट जीतने में कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल, आपको बताएंगे अगले उम्मीदवार हैं तलहा महमूद, ये कामयाब हो चुके हैं सेनेट की नशिस्त जीतने में। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो सेनेट इंतखाबात हैं नताइज सामने आ गए हैं, ये उसमें कामयाब हो चुके हैं। आपको बताएंगे अगले जो उम्मीदवार हैं वो हैं अताउल हक दरवेश, ये भी कामयाब हो चुके हैं सेनेट की नशिस्त जीतने में। जी बिल्कुल, JUI से इनका ताल्लुक है और PTI के कुल 6 उम्मीदवार हैं, अपोजिशन के 5 उम्मीदवार हैं जो अब तक कामयाब हुए हैं। और रुबीना नाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और ये भी सेनेट की नशिस्त जीतने में कामयाब हो गई हैं। अगला नतीजा सुनो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और ये भी आज सेनेट की नशिस्त जीतने में कामयाब रही हैं। आपको बताएंगे टेक्नोक्रेट सीट पर पीटीआई के आजम सवाती भी जीत चुके हैं, जबकि अभी जो बताया जा रहा है दिलावर खान जीत चुके हैं। JUI से ताल्लुक है इनका और ये सेनेट के नशिस्त जीत चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो इंतखाबात हुए उनके नतायज आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं आजम सवाती टेक्नोक्रेट सीट पर पीटीआई के उम्मीदवार थे, जीत चुके हैं। ये भी सेनेट की नशिस्त जीत चुके हैं। और पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हुए सेनेट के उसके नतायज भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के फिल वक्त जो सेनेट इलेक्शन में जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने मैदान मारा है उससे मुतल्लिक नतायज सुनो न्यूज़ अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहा है। और जो अब तक इतलात मौसूल हो रही हैं, एक फार्मूला तय पाया था KP असम्बली में जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं उनके 5 उम्मीदवार हैं। और आपको बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का जिक्र करें, मुराद सईद यहाँ से कामयाब हुए हैं। इसके अलावा हम दूसरे जो हमारे रुकने असम्बली हैं उनका जिक्र करें तो फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, नूरुल हक कादरी भी जनरल नशिस्तों पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा नून लीग के नियाज़ अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, JUI के अताउल हक भी यहाँ से कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, खवातीन नशिस्तों पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद जीत चुकी हैं। टेक्नोक्रेट सीट की अगर बात की जाए तो पीटीआई के आजम सवाती नशिस्त जीत चुके हैं। JUI के दिलावर खान सेनेटर बन गए हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर नून लीग ने मैदान मार लिया। हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हैं काशिफ अजीज। काशिफ, बताइएगा दिन भर तमाम मामलात के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफा सेनेट के इंतखाबात जो है वो दोस्ताना माहौल में हो गए हैं और 5K का फार्मूला जो हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने तय किया था उसी के मुताबिक जो है सेनेटर जो है वो मुंतखब हो गए हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नाराज अरकान जिनमें खुरम जीशान जो था उसने आखिरी वक्त तक अपने कागजात जो है वो वापस नहीं लिए और उसने कोई भी वोट जो है वो हासिल नहीं किया। सुबह 11 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ और 5:30 तक अमल बगैर किसी वक्फे से जारी रहा। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ अजीज़, आपने तफसीलात से आगाह किया। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक अपने नाज़रीन को आगाह करें। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में PTI के 6 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और यही फार्मूला भी तय हुआ था कि हुकूमती बेंचेस 6 नशिस्तें अपने नाम करेंगे और 5 नशिस्तें अपोजिशन को दी जाएंगी। और इसी के तहत PTI के 6 उम्मीदवार KPK से कामयाब हुए हैं। जबकि अगर उन उम्मीदवारों का जिक्र करें तो मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर सेनेटर मुंतखब हुए। नून लीग के नियाज़ अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के ताउल हक भी कामयाब हुए हैं। ख़वातीन नशिस्तों का जिक्र करें तो PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद सीट अपने नाम कर सकें। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात बन गई।
PP 26, नून लीग 20, आज़ाद 6, BAP 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स हैं। नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला की तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात है। सेनेट की टोटल 96 नशिस्तों में से 95 पर इलेक्शन हो चुके हैं। आपको बताएं कि ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई है। इसी से मुतल्लिक बात करते हैं, उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट की 11 और पंजाब में एक नशिस्त पर जो इंतखाबात होने के बाद आप पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। PTI 22 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि हुक्मरान जमात नून लीग 20 नशिस्तों के साथ है। हुक्मरान इत्तेहाद को ईवान के 59 अरकान की हिमायत हासिल हो गई है, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद जो है वो ईवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो उसको 2 अक्सर हासिल हो चुकी है। सेनेट में इस वक्त आज़ाद अरकान की तादाद 6 है, जबकि BNP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स जो है ईवान में मौजूद हैं। ईवान बाला में JUI के जो सेनेटर की तादाद है वो 7 तक पहुंच चुकी है। मुस्लिम काफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मुजतबा मुस्लिमीन और नेशनल पार्टी के एक जो सेनेटर्स हैं वो भी का हिस्सा है। सेनेट की कुल 96 जो नशिस्तें उनमें से 95 पर इलेक्शन हो चुके हैं, जबकि जो सारे नशिस्तर की एक नशिस्त थी उस पर 31 जुलाई को इलेक्शन होने हैं। तो इस हवाले से जो अब अगर जो इत्तेहाद का जो इलेक्शन हो चुके हैं आज, उसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, जिसके साथ सबसे ज्यादा अरकान जो है वो सेनेट में इस वक्त मौजूद है, और जो चेयरमैन सेनेट है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और इस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो ईवान बाला की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान जब्बार, आपने तफसीलात से आगाह किया। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई है।